Students, first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है ना वो 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। जो 10th के जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी जो ग्रामर आने वाली है, ठीक है ना, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, ठीक है ना, चाहे वो प्री हो या मेन हो, ठीक है ना, चाहे प्री या मेंस हो, उसका जो आपका ग्रामर का सेक्शन आएगा, ठीक है ना, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको केवल ये करना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है, ठीक है ना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम है इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि वर्ड मीनिंग चेंज हो बट क्वेश्चन इसी पैटर्न के होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो आपका जो सेक्शन आएगा ना वो किस में आएगा? ग्रामर, ठीक है ना। जो आपका सेक्शन होगा वो किस में आएगा? ग्रामर में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट शुड बी द, आपका क्वेश्चन क्या होगा? आई एम टेलिंग यू। देखिए, जो क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, जो फिल इन दी ब्लैंक्स, जो आपको खालिस्तान है ना उसको फिल करना है, ठीक है ना। चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब आपको सही अल्टरनेटिव चुनना है, ठीक है ना। गिवन इन द ब्रैकेट जो आपको किस में दिया जाएगा? खालिस्तान में, ठीक है ना। अब एनी 5 कितने करने का? आपको कोई 5। ओके, तो देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, वॉट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज टेलिंग शी, ठीक है ना, शी एंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है अपना? शी हर होमवर्क डेली। तो इसका मीन क्या होता है? वह अपना होमवर्क रोज करती है, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? डू, डज और डेड, ठीक है ना। यू हैव 3 ऑप्शंस, डू, डज एंड डेड। तो आपको याद रखना है जो ये सेंटेंस जो बना फॉर्मेशन है ना सेंटेंस की, वो किस में? प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेंटेंस है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना, फिर रखते हैं वर्ब, फिर क्या रखते हैं? वर्ब। अब सिंगुलर के संग क्या लगता है वर्ब में? एस और ई एस। क्या लगता है? एस और ई एस, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो शी है, तो शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के संग क्या रखना है आपको? क्रिया में क्या लगाना है? एस या ई एस, ठीक है ना। तो अगर हम जो ऑप्शन है उनको एनालाइज करेंगे तो देखिए जो पहला ऑप्शन है ना डू, तो डू में एस और ई एस तो लगा नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग एस और एस आता है, तो डू ऑप्शंस जो है ना वो अपना क्या हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डज। क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है ना, वो इसका आंसर होगा। तो शी डज हर होमवर्क डेली, मतलब वह अपना होमवर्क रोज करती है, ठीक है ना। और जो डेड है ना, तो डेड क्या होती है? सेकंड फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है और सिंगुलर के संग क्या आता है? एस और ई एस। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? मोहन डाइड, ठीक है ना, मोहन डाइड मलेरिया, ठीक है ना। जो मोहन है ना वो किससे मर गया? मलेरिया से। जो मोहन था ना उसकी डेथ कैसे हो गई? मलेरिया से। तो आपको याद रखना है जब भी किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो किसी बीमारी से होती है, तो जब भी किसी व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु होगी तो आपको याद रखना है जो प्रीपोजिशन, कौन सी प्रीपोजिशन आती है? ऑफ। कौन सी आएगी? ऑफ। याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मोहन डाइड मतलब मोहन मर गया किससे? मलेरिया से। सो मलेरिया इज अ काइंड ऑफ डिसीज, ये एक डिसीज है। अगर यहाँ पे ये होता मोहन डाइड ब्लैंक कोविड-19, ठीक है ना, मतलब मोहन डाइड ब्लैंक कोरोना, तो कोरोना इज आल्सो काइंड ऑफ डिसीज, वो भी एक बीमारी है, ठीक है ना। तो जब भी कोई डिसीज़ होगी, चाहे वो मलेरिया हो, डायबिटीज़ हो, ठीक है ना, एनी काइंड ऑफ डिसीज़, तो आपको उसके संग क्या रखना है? कौन सी प्रिपोजिशन आती है? ऑफ। ओके, तो मोहन डाइड ऑफ व्हाट? मलेरिया, ठीक है ना। तो फ्रॉम का तो यूज कब करते हैं अपन? से, मतलब आई एम कमिंग फ्रॉम होम, ठीक है ना, कहीं से आते हैं, ठीक है ना, तो फ्रॉम का यूज करते हैं। या किसी चीज़ से बचते हैं तो फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है ना। या किसी चीज़ से बीमार होते हैं, मतलब मरे नहीं है, जैसे मैं बोलूँगा भैया मोहन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो इसका मीन क्या होता है? वो अभी मलेरिया से पीड़ित है, ना कि वो मरा है, ठीक है ना। मतलब किसी चीज़ से ना सफ़र करेंगे तब फ्रॉम आता है, और जब किसी चीज़ से मर जाते हैं तो क्या आता है? ऑफ, ठीक है ना। और फोर का मीन्स तो क्या होता है? के लिए, ठीक है ना, या समय के लिए मेंशन करते हैं फोर को, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आंसर क्या है इसका? मोहन डाइड ऑफ मलेरिया। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है अपना?
स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स। अब इसका मीन क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है ना उनको क्या करना चाहिए, अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए। ओबे का मीन्स क्या होता है, कहना मानना। जो ओबे है ना इसका मीन्स क्या होता है, कहना मानना, ठीक है ना, कहना मानना, ठीक है ना। तो ओबे का मीन्स हो गया अपना कहना मानना, मतलब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, वॉट स्टूडेंट ब्लैंक ओबे देयर टीचर्स, मतलब स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए। तो देखिए ये जो चाहिए है ना, देखो शुड का मीन्स भी चाहिए होता है। शुड का मीन्स होता है क्या, चाहिए, ठीक है ना। अब शुड कब यूज करते हैं, किसी को जब एडवाइस देते हैं, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है मस्ट, तो मस्ट का मीन्स क्या होता है, जरूर चाहिए, ठीक है ना। मस्ट का मीन्स होता है जरूर चाहिए, ठीक है ना। और ओट का मीन्स क्या होता है, चाहिए, बट ओट के संग हमेशा टू आता है। जो ओट होता है ना, मोडाल, ये सब क्या होते हैं, मोडाल्स, ये सब क्या होती है, मोडाल्स वर्ब, ठीक है ना। ओट के संग क्या आता है हमेशा टू, तो इसमें टू तो है नहीं, ओट टू होता तो ये ऑप्शन हो सकता था, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ना क्या होगा स्टूडेंट्स, मस्ट। इसका आंसर क्या है, मस्ट, क्योंकि इसको सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट ओबे देयर टीचर्स, मतलब स्टूडेंट्स को जरूर अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो चाहिए क्या होता है, एक जनरल एडवाइस होती है। जब इसमें मस्ट क्या होती है, एक लाइबिलिटीज़ होती है, मतलब कर्तव्य होता है, मतलब स्टूडेंट्स का कर्तव्य है कि उसको अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, ठीक है ना। सो व्हाट शुड बी आंसर हियर, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स, मतलब स्टूडेंट्स को जरूर अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो क्या कह रहा है, सबसे पहले ब्लैंक दिया है, ठीक है ना। व्हाट इज, यहाँ पे क्या है, पहले ब्लैंक है, ठीक है ना। अब मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसका मीन क्या होता है, जो मून होता है ना, जो चंद्रमा होता है, ठीक है ना, जो चांद होता है, वॉक मीन्स चलना, जो चंद्रमा है ना वो कैसे चलता है, वॉट स्लोली एंड साइलेंटली, मतलब धीरे धीरे और शांति से, ठीक है ना। तो मूव वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, तो आपको ऑप्शंस क्या है, व्हाट आर दी ऑप्शंस हियर, एन ए एंड द, तीन ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, आर्टिकल्स। जो ये आपका क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है, आर्टिकल्स पे, ठीक है ना। मतलब आपको आर्टिकल रखना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई वस्तु या स्थान, वन एंड ओनली इन दी वर्ल्ड, मतलब कोई वस्तु या स्थान दुनिया में कोई एक ही हो, तो उसके संग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द। कौन सा आर्टिकल आता है, द। तो देखिए जो मून है, वो मून एक ही है दुनिया में, चाहे मून हो या सन हो, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, वन एंड ओनली इन दी वर्ल्ड, मतलब दुनिया में एक चीज़ हो, कोई भी एक वस्तु या एक स्थान हो, तो उसके संग हमेशा आर्टिकल द आता है, ठीक है ना। जिस बोलते हैं द ताजमहल, द गंगा, द यमुना, ओके। सो व्हाट शुड बी आंसर हियर, द। तो इसका आंसर क्या है, द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, मतलब जो चंद्रमा है वो कैसे चलता है, धीरे धीरे और शांति से, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, श्याम इज, जो श्याम इज देन सोहन, जो श्याम है ना। अब देखो एक्चुअली इसमें क्या किया जा रहा है, जो श्याम और सोहन है उसकी क्या किया जा रहा है, कंपेयर, मतलब तुलना की जा रही है, ठीक है ना। श्याम इज ब्लैंक देन सोहन, एंड इसमें ऑप्शंस क्या है स्टूडेंट्स, टोलर, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है टोलर, सेकंड ऑप्शन इज टोलेस्ट एंड द थर्ड ऑप्शन इज टॉल, ओके। दीज आर दी ऑप्शंस, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो देखिए श्याम इज ब्लैंक देन सोहन, मतलब श्याम क्या है, सोहन से लंबा है, टोल का मीन्स कहते हैं लंबा, ठीक है ना। अब इसमें आपको 3 डिग्री दी गई है, मतलब जो टोलर है ना, ये कौन सी डिग्री होती है, कंपेरेटिव। जो टोलर क्या होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है, ठीक है ना, कौन सी, कंपेरेटिव, ठीक है ना। टोलेस्ट क्या होती है, सुपरलेटिव, ठीक है ना। और टोल क्या होती है, पॉजिटिव, कौन सी होती है, पॉजिटिव। तो देखिए जो ये सेंटेंस है ना, क्वेश्चन है ना, इसमें क्या किया जा रहा है, दो बंदों की तुलना की जा रही है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, श्याम इज ब्लैंक देन सोहन, श्याम क्या है, लंबा है, किससे, सोहन से। तो जब भी अपन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की कंपेयर करते हैं तो कौन सी डिग्री का यूज करते हैं, कंपेरेटिव। तो मैंने आपको बता दिया जिसमें कंपेरेटिव डिग्री कौन सी है, टोलर, ठीक है ना। जब भी किसी एडजेक्टिव में ईआ लग जाए, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है वो कौन सी डिग्री बन जाती है, कंपेरेटिव। जैसे टोल का टोलर, लॉन्ग का लॉन्गर, बिग का बिगर, ठीक है ना, स्मॉल का स्मॉलर, मतलब जब किसी शब्द में ई आर लग जाता है तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाता है, कंपेरेटिव डिग्री में, ठीक है ना। तो वो शुड बी द आंसर, श्याम इज टोलर, क्या बन जाएगा, सॉरी, श्याम इज
देखो इसका आंसर क्या होगा, श्याम इज टोलर, ठीक है ना। जो फर्स्ट ऑप्शन है श्याम इज टोलर देन सोहन, तो श्याम क्या है, किससे लंबा है, सोहन से। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, रीटा इज सिटिंग, इसमें क्या बोला जा रहा है, रीटा इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड कविता, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जो रीटा है ना वो बेटी है, ठीक है ना। रीटा बैठी हुई है किसके बीच में, राधा एंड कविता के बीच में। तो आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, जब अपन किसकी बात करते हैं, दो स्थान की, मतलब देखो जो इसमें ऑप्शंस क्या है, आई एम टेलिंग यू ऑप्शन, ठीक है ना। रीटा इज सिटिंग, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, रीटा इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड कविता। अब रीटा है ना वो किसके बीच में बैठी है, राधा और कविता के। तो आपको याद रखना है जो अमंग है ना, वो अमंग का यूज क्या होता है, दो से अधिक, दो से ज़्यादा, ठीक है ना। अब दो से ज़्यादा का मीन्स सेंस क्या, जब कोई वस्तु या स्थान दो से ज़्यादा होंगे उसके लिए के बीच का यूज करेंगे तो क्या लगाते हैं, अमंग, ठीक है ना। और बिटवीन का मीन्स होता है दो के बीच, दो के बीच, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें, इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करें, तो यहाँ पे कितनी बंदियाँ हैं, दो बंदियाँ हैं। तो जो बात की जा रही है दो बंदियों के बीच में की जा रही है। तो जब भी किसी दो वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों के बीच की बात हो तो क्या लगाते हैं, बिटवीन। तो यहाँ पे दो बंदियाँ हैं तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट, बिटवीन, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, व्हाट शुड बी द आंसर, बिटवीन। इसका आंसर होगा बिटवीन, मतलब रीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड कविता, मतलब रीता किसके बीच में बैठी है, राधा और कविता के बीच में। अगर अमंग की बात करें तो दो से ज़्यादा, अगर यहाँ पे लिखा होता है रीटा इज सिटिंग, ठीक है ना। अब राधा एंड कविता एंड यमुना, ठीक है ना, तीन बंदियाँ हो जाती, तो इसमें क्या होता है, रीटा इज सिटिंग अमंग। अगर तीन बंदियाँ होती तो अमंग मतलब दो से ज़्यादा, अमंग का यूज करते हैं दो के बीच में, बिटवीन का। ओके, तो ये आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला आपका पोर्शन यहाँ पे ओवर होता है। मतलब मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया ना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा आपके 5 नंबर के वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, डू एज डायरेक्टेड, किस में आएंगे वो, डू एज डायरेक्टेड में, ठीक है ना। तो एनी 5 आपको कितने करने हैं, कोई पाँच आपको सोल्व करने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आई डू माई होमवर्क। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई डू माई होमवर्क, ठीक है ना, मतलब मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क का मीन्स कहता है मैं अपना होमवर्क करता हूँ। ओके, तो आपको किस में चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है नेगेटिव में, ठीक है ना। तो देखिए आई डू माई होमवर्क, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेंस है ना वो किस कैटेगरी में है, मतलब ये कौन सा टेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो ये टेंस है ना वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव फॉर्मेशन होती है मैं आपको बताता हूँ जो नेगेटिव कैसे बनता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन डू या डज, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव बनता है। सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का। अब ये सेंटेंस कौन सा है अपना, अफर्मेटिव। ये कौन सा है, अफर्मेटिव। अब इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू डज नोट, तो आई को क्या कंसीडर किया जाता है, बहुवचन। तो बहुवचन के संग क्या आता है, डू, क्या आता है, डू। तो इसका नेगेटिव मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर बनेगा इसका आंसर बनेगा आपका आई डू नॉट डू माई होमवर्क। इसका आंसर बनेगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क, ठीक है ना। क्या बनेगा, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। यहाँ पे एक डू किसका काम कर रहा है, वर्ब का, और मैंने जो ये डू नॉट लिखा है वो किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, चिल्ड्रन रीड बुक्स, ठीक है ना। तो इसका मीन क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना वो किसको रीड करते हैं, बुक्स को, मतलब किताबों को। चिल्ड्रन रीड बुक्स। ओके, अब आपको करना क्या है, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का मीन्स क्या होता है आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस।
आपने सुनेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, तो आपको इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। एक्चुअली ये क्वेश्चन किस में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में, और आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपको याद रखना है, जब भी किसी एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या है, बुक्स, ठीक है ना। मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ये जो टेंस लिखा है ना आपका, जो ये टेंस लिखा है वो किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव का फॉर्मेशन में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम या आर, ठीक है ना। प्लस फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन क्या आता है आपका, बाय सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव का, ठीक है ना। तो आपको अगर इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, चिल्ड्रन रीड द बुक्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स। तो सबसे पहले आपको लगाना है बुक्स। आपको क्या रखना है, सबसे पहले बुक्स। अब देखिए जो बुक्स है ना, इसमें क्या बहुवचन है, ठीक है ना। तो बहुवचन के संग हमको क्या रखना है, आर, ठीक है ना। क्योंकि मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी है, इज एम आर, तो क्या आ जाएगा इसमें, आर। तो बुक्स आर, क्या बनेगा, बुक्स आर आ गया, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही रहती है, ठीक है ना। तो बुक्स आर रीड, क्या बन जाएगा, बुक्स आर रीड, ठीक है ना। बुक्स आर रीड, उसके बाद क्या आएगा, बाय चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन था किस पे बेस्ड था, एक्टिव पैसिव वॉइस पे, ठीक है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, रोहन इज़ माई फ्रेंड। अब देखिए इसमें क्या बोला है, रोहन इज़ माई फ्रेंड, मतलब रोहन क्या है, मेरा दोस्त है, ठीक है ना। रोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ सिटिंग द लास्ट बेंच, ही इज सिटिंग द लास्ट बेंच। वो कहाँ पे बैठा है, सबसे आखिरी वाली बेंच पे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंसेस। अब आपको इन सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है। मतलब ये दो सेंटेंस दिए, एक अपना ए सेंटेंस है, रोहन इज माई फ्रेंड, ये फर्स्ट सेंटेंस है। अब सेकेंड सेंटेंस क्या अपना, बी, ठीक है ना। ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, वो कहाँ पे बैठा हुआ है, लास्ट बेंच पे, ठीक है ना। तो आपको इन दो सेंटेंस को एक्चुअली क्या, क्लोज, ये क्या होते हैं, क्लोजेस, ठीक है ना। अब उनको ज्वाइन करना है किससे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू अ रिलेटिव क्लोज। मतलब रिलेटिव क्लोज में आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है। मतलब ये दो सेंटेंसेस है, ये दो वाक्य हैं, उनको आपको एक वाक्य में चेंज करना है, ठीक है ना। तो अगर इसको अपन एनालाइज करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखना है। देखिए रोहन इज़ माई फ्रेंड, एक सेंटेंस ये है। अब ही इज सिटिंग एट दी लास्ट बेंच। तो देखिए जो रोहन जो रोहन दिया गया है, ठीक है ना। रोहन और ही एक ही बंदा है, मतलब रोहन और ही क्या है, एक ही, मतलब इनकी रिलेशन है, ठीक है ना। तो आपको इस जब भी रिलेटिव क्लोज आते हैं ना, वो किसी व्यक्ति की बात की जाती है। रिलेटिव क्लोज में किसी व्यक्ति की बात की जाती है, तो आपको याद रखना है जो इसको ज्वाइन करेंगे तो रोहन इज़ माई फ्रेंड आपको सेम लिखना है, ठीक है ना। सेम टू सेम आ जाएगा, व्हाट रोहन इज माई फ्रेंड, आपको सेम टू सेम लिखना है, ठीक है ना। रोहन इज माई फ्रेंड सेम आएगा। उसके बाद अब जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा, जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसके ही को आपको हटा देना है, जो ही उसको हटाना है। और जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब रोहन इज माई फ्रेंड, अब ही के इन प्लेस ऑफ ही, जो ही है ना, ही को हटा के आपको क्या रखना है, हु, क्या रखना है, हु। क्योंकि जब कोई इंसान होता है, ठीक है ना, इंसान को किसी क्लोज में चेंज करते हैं तो आपको याद रखना है इंसान के लिए हु आता है, वस्तु या स्थान के लिए विच आता है। तो यहाँ पे रोहन एक पर्सन है, तो रोहन इज़ माई फ्रेंड हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच, क्या बन जाएगा, केवल आपको ही को लैप्स करना है और क्या बन जाएगा, रोहन इज़ माई फ्रेंड हु इज़ सिटिंग, उसके बाद सेम टू सेम आपको लिखना है लास्ट तक, ठीक है ना। और एट दी एंड फुल स्टॉप रखना है, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इट इज़ रेनिंग। तो देखिए क्या बोला है, इट इज़ रेनिंग। तो इट इज़ रेनिंग, व्हाट डू यू नो, इट इज़ रेनिंग मतलब बारिश हो रही है। इसका मीन्स क्या होता है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, ओके। और चेंज किस में करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। आपको इस टेंस को, इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है अपना सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, ठीक है ना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आपको ये कंटिन्यूस में टेंस दिया गया है और चेंज किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट तो इट ही रहेगा, तो इट। अब इट कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग क्या रखते हैं, हैज़। तो क्या हो जाएगा, इट हैज़, ठीक है ना। इसकी जगह हैज़ हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म क्या होती है रेनिंग की, रेंट,
तो इट हैज़ रैन, क्या आंसर बनेगा, इट हैज़ रैन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात थी, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए अब ये भी क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू रन फास्ट, यदि आप तेज भागते हो, इफ़ यू रन फास्ट, यदि आप तेज भागते हो, यू कैन कैच द ट्रेन, आप किसको कैच कर सकते हो, मतलब आप ट्रेन को पकड़ सकते हो, ठीक है ना। मतलब यदि आप तेज भागते हो तो आप ट्रेन पकड़ सकते हो। अब आपको किस में चेंज करना है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। आज का मीन्स क्या होता है, आपको इस सेंटेंस को फिर से लिखना है, ठीक है ना। अब कैसे लिखना है, फिर से इफ़ के स्थान पे, ठीक है ना। जो इफ़ है ना, इसको आपको हटाना है, इफ़ को हटाना है, और इन प्लेस ऑफ इफ़ की जगह पे क्या लगाना है आपको, अनलेस, ठीक है ना। तो देखो इफ़ का मीन्स क्या होता है, यदि, इफ़ का मीन्स होता है यदि, और अनलेस का मीन्स क्या होता है, यदि नहीं, ठीक है ना। तो अगर इसको सेंटेंस को अपन अनलेस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। जो क्या लिखा है, इफ़ यू रन फास्ट, यदि आप तेज भागते हो, यू कैन कैच द ट्रेन, आप ट्रेन पकड़ सकते हो, ठीक है ना। तो किस में चेंज करना है आपको, इफ़ में, ठीक है ना, सॉरी किस में चेंज करना है आपको, अनलेस में, किस में चेंज करना है, अनलेस में। तो अनलेस का मीन्स क्या होता है, व्हाट डू मीन अनलेस, अनलेस का मीन्स होता है यदि नहीं, ठीक है ना। तो अनलेस का मीन्स होता है, जो अनलेस है, ठीक है ना, इसका मीन्स क्या होता है, यदि नहीं, क्या होता है, यदि नहीं। तो अगर मैं ये बोलूँ भैया, यदि आप तेज़ नहीं भागते हो तो आप ट्रेन को नहीं पकड़ सकते, यही बनेगा ना, यदि आप तेज़ नहीं भागते हो तो आप ट्रेन नहीं पकड़ सकते। तो सिंपल है, पहले तो इफ़ को हटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या लगा देंगे, अनलेस, इफ़ की जगह पर अनलेस आएगा, सेम टू सेम रखना है, अनलेस यू रन फास्ट, ये सेम टू सेम रखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या रखना है, जो कोमा किया कोमा आएगा, उसके बाद यू कैन कैच द ट्रेन, मतलब इसका मीन्स क्या आएगा, अगर मैं ये बोलूँगा अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं भागते हो, यू कैन कैच द ट्रेन, आप ट्रेन पकड़ सकते हो, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट, ठीक है ना, यू कैन नॉट। अब कैन नॉट यहाँ पे क्या आना है, कैन के बाद कैन नोट रखना है आपको, कैन के बाद क्या रखना है, कैन नोट। तो सिंपली आपको क्या करना है, इफ़ को हटा देना है, इफ़ को हटा के अनलेस रखना है। तो अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। ओके, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका लास्ट है, ठीक है ना। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, उषा रन्स वेरी फास्ट, मतलब उषा क्या करती है, वो तेज भागती है, उषा रन्स वेरी फास्ट, ओके। शी कैन विन द रेस, वो क्या कर सकती है, रेस जीत सकती है। मतलब उषा रन्स वेरी फास्ट, उषा बहुत तेज भागती है और वो क्या कर सकती है, रेस को जीत सकती है। अब आपको क्या करना है, इसमें कंबाइन द सेंटेंसेस, फिर से आपको ए और बी सेंटेंस दिए हैं, या आपको ए और बी सेंटेंस दिए, उनको कंबाइन करना, मतलब दो सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है, मतलब कंजक्शन का यूज करना है, कंजक्शन या क्लोजेस, अपन बोल सकते हैं कंजक्शन और क्लोजेस, जब अपन किसी दो वाक्यों को या दो शब्दों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उषा रन्स वेरी फास्ट, उषा बहुत तेज भागती है, शी कैन विन द रेस, वो क्या जीत सकती है, रेस जी सकती है। तो आपको इसमें क्या यूज करना है, सो और देट, क्या लगाना है, मतलब देखो वेरी की जगह पे, ठीक है ना, वेरी और जो नेक्स्ट क्लोज है उससे पहले आपको क्या यूज करना है, सो और देट। तो जो सो देट मीन्स क्या होता है, मैं इसका मीन्स बता दूँ, सो का मीन्स होता है इतना, क्या होता है, इतना, ठीक है ना। और जो देट है, ठीक है ना, देट का मीन्स क्या होता है, की, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या हो गया, उषा इतना तेज भागती है कि वह रेस को जीत सकती है, ठीक है ना। इसमें इससे चेंज करना है, तो इसका आंसर ऐसे बनेगा, मैं आपको बताता हूँ, उषा रन्स सो फास्ट। अब देखो वेरी के स्थान पे आपको क्या रखना है, जो वेरी है ना उसके स्थान पे रखना है सो, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, उषा रन्स सो फास्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या रखना है, दैट, ठीक है ना, दैट उसका सेम टू सेम शी कैन विन द रेस, सेम टू सेम रखना है, ठीक है ना। यहाँ कैन विन द रेस भी रख सकते हो आप, ठीक है ना। तो दूसरा क्लोज क्या बन जाएगा, शी कैन विन दी रेस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, ठीक है ना स्टूडेंट। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, जय हिंद।